दोस्तों ये जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वाटर की एक डेंसिटी है इज फॉलोइंग थ्रू द यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शंस एरिया ए। ये ट्यूब है जिसके अंदर से फॉलो कर रहा है वाटर, जिसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड वाटर इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, एस एस फिगर में दे रखा है। एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्ट बाय द वाटर ऑन द कर्व पोर्शन ऑफ द क्यूब। तो इस कर्व पोर्शन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा वो हमें निकालना है। इस ट्यूब्स के थ्रू पानी आ रहा है और इस कर्व पोर्शन पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है, तो ठीक है। तो पहले हम ये इस तरह के कंपोनेंट्स है, मतलब लाइक इस तरह से, तो 60 डिग्री वाटर फ्लो इस तरह से पाइप में फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लेट इसको एक फोर्स कंपोनेंट एक तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसका, ठीक है, और एक इस साइड लग रहा होगा। तो लेट इस वाले कंपोनेंट को हम F1 अज्यूम कर लेते हैं और इस तरफ के कंपोनेंट को F2 ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो फोर्स का कंपोनेंट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एक्टिवेशन अप्लाई करेंगे और तब हम लोग इस तरह से उसका हम फोर्स निकाल सकते हैं। वो भी कितना उसका पोर्शन पे फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें दोनों का फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको अच्छे समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालना अगर ए, तो हमें पता है कि दोनों तरफ से फोर्स तो सेम ही लग रहा होगा, तो F1 इक्वल टू F2 ही होगा, ठीक है। तो और जो एंगल है उनके बीच में वो 60 डिग्री लग रहा है। तो पहले किसी भी फोर्स की वैल्यू निकाल लेते, F1 और F2 को हम F अज्यूम कर लेते। तो किसी भी एक फोर्स का हम लोग वैल्यू निकाल लेते, उसके बाद हम लोग एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m/g होता है, राइट। अब ना हमें मास का पता है ना हमें जी तो फिक्स्ड होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ऑप्शन भी ऐसे ही है कि रो ए बी स्क्वायर वगैरह है, तो जी वगैरह का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं हो रहा, पाइप फ्लो कर रहा है, स्पीड जा रहा है, तो हम जी की जगह हम लोग क्या करेंगे, ए ही यूज करेंगे, क्योंकि जी हम यूज नहीं कर सकते। जी जब यूज करते जब मोशन जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, वही फ्री फॉल वगैरह के केसेस में, ठीक है। तो हम लोग फोर्स की जगह m/g की जगह m/a यूज करेंगे, ठीक है। अब ए जो होता है, अब हमारा इस अगर फॉर्मूले में देखिए तो हमारा ना ए का तो कोई वो ही नहीं आ रहा, टर्म ही नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, एम तो हम देते और एक्सेलरेशन को हम लोग v/t यूज कर सकते हैं, क्योंकि v इज वेलोसिटी और t टाइम, तो हम उसके फॉर्म में हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एम को हम लोग तो चेंज कुछ नहीं कर सकते, तो फोर्स तो एम को हम लोग ये कर सकते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हम लोग मास कैसे निकाल सकते हैं, मास जो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये वाला वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रफ पेज है। सो उसके बाद भी हमारा रो तक के फॉर्म में तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम वगैरह का कोई टर्म ही नहीं है। तो हम डेंसिटी वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, तो एरिया इंटू डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, और इंटू v/t तो फिक्स रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, रो एरिया तो हमें पता है कि a है, लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो d अज्यूम कर लेते हैं और इंटू v, और इस t को इसके नीचे रख देते हैं। तो हमें डिस्टेंस बाय टाइम पता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो रो इंटू a इंटू v इंटू v, तो ये क्या हो जाएगा, रो a v स्क्वायर, ये हमारा हो गया। सो फोर्स जो हमारा है F1 और F2, इसमें डेट इज इक्वल टू F, वो जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, रो a v स्क्वायर हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है कि रो ए बी स्क्वायर तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है कि उस क्रॉस उस पे ही निकालना है, मतलब इस सेक्शन पे ही हमें फोर्स निकालना है कि इस कर्व पोर्शन पे कितना फोर्स लगेगा। तो हमें वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन पता ही है, या पैराग्राम ऑफ वेक्टरेशन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर दो कंपोनेंट एक इधर के लग रहा है एक इधर की तरफ लगा तो रिजल्टेंट जो होता है उसका ये वाला कंपोनेंट रिजल्टेंट होता है, और उसके रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर जो होता है वो क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे ए की जगह जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारा एफ हो जाएगा। एफ रिजल्टेंट जो होगा, एफ रिजल्टेंट वो क्या होगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू f1 इंटू f2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और उसका भी रूट ओवर हो जाएगा। अब f1 क्या है, f1 जो है हमारा f1 और f2 दोनों सेम ही है, तो हम f1 की जगह रो ए बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं का होल स्क्वायर प्लस f2 की जगह रो ए बी टू का ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रो ए बी स्क्वायर इंटू रो ए बी स्क्वायर इंटू कॉस हमारा कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। सो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, रो स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी वी के बार 4 होगा, ये भी वी के बार 4 हो जाएगा, प्लस 2 रो ए वी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये रो स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये वी के पावर 4 हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो रो स्क्वायर ए स्क्वायर वी के पावर 4 प्लस रो स्क्वायर ए स्क्वायर वी के पावर 4 प्लस ये भी हो जाएगा रो स्क्वायर ए स्क्वायर वी की पावर 4, और ये भी पूरा रूट में था और ये भी पूरा रूट में होगा। अब ये सब एक ही जैसे टर्म है, तो हम लोग 1 2 एंड 3, तो हम कह सकते 3 रो स्क्वायर ए स्क्वायर वी की पावर 4 का अंडर रूट। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, रूट 3 तो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसका कोई पेयरिंग नहीं बन पाएगा, रो स्क्वायर में से रो कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर में से ए कॉमन आ सकता है, और वी की पावर 4 से वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रूट 3 रो ए बी स्क्वायर। अब इसे देखते हैं कि कौन सा इसमें से मैच करता है, वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।